और देखिए इस बीच लाल कृष्ण आडवाणी को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत रत्न जो है वो लाल कृष्ण आडवाणी को मिलेगा। ये एक बड़ी कह सकते हैं कि एक सम्मान लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न के तौर पर। बता दें कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे लाल कृष्ण आडवाणी और बड़ा कद उनका। पीएम मोदी ने इस पर पोस्ट किया है और पोस्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानकारी इस बात के लिए दी है। तो लाल कृष्ण आडवाणी जिनका सियासी सफर भी काफी शानदार और इस सफर को और शानदार बनाने की कोशिश। अमितेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमितेश, लाल कृष्ण आडवाणी बड़ा कद बड़ा नाम और उनको अब भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, जो जानकारी पीएम मोदी ने दी है। आपके पास क्या अपडेट? जी हाँ, बिल्कुल बहुत बड़ी खबर है। लाल कृष्ण आडवाणी जो कि भारत के उप प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे उस वक्त निश्चित रूप से पार्टी को खड़ा करने वाले संगठनकर्ता के तौर पर उनकी पहचान होती रही है। और बीजेपी जो कि 2 सीटों वाली पार्टी से लेकर के जो इतनी बड़ी पार्टी बनी और पहली बार मिलीजुली सरकार जो बनी, एनडीए शासनकाल जो हुआ अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे उस वक्त, उसका पूरा श्रेय अगर जाता है तो लाल कृष्ण आडवाणी को कहा जाता है कि लाल कृष्ण आडवाणी ही बीजेपी के वो शिल्पकार रहे जिन्होंने संगठन में मजबूती दी। सामने अटल बिहारी वाजपेयी का चेहरा रहा, लेकिन उसके पीछे जो पूरा जो संगठन को गढ़ने वाले अगर कोई व्यक्ति थे तो लाल कृष्ण आडवाणी थे, जिन्होंने बीजेपी को इतने बड़े लेवल पर पहुंचाया। तो निश्चित रूप से बीजेपी के इतने बड़े नेता, कद्दावर नेता को भारत रत्न लेने की बात हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। ये निश्चित रूप से एक बड़ी बात है। अटल बिहारी वाजपेयी जो कि प्रधानमंत्री थे भारत के, उनको भारत रत्न दिया जा चुका है, लेकिन अब लाल कृष्ण आडवाणी जो कि उप प्रधानमंत्री और निश्चित रूप से उन्हें पहले भी कई तरह के सम्मानों से नवाजा जा चुका है, लेकिन अब भारत रत्न देने की घोषणा हुई है। ये बहुत बड़ी बात है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिहाज से भी और बाकी जो नेता हैं उनके लिहाज से भी काफी, और देश में भी अगर देखा जाए तो लोग इसको बड़े एक सम्मानजनक नजरिए से देख रहे हैं। खासतौर से लाल कृष्ण आडवाणी के बीजेपी को आगे बढ़ाने में और पैन इंडिया बीजेपी को आगे करने में जो योगदान रहा है उसको ध्यान में रखते हुए। बिल्कुल अमितेश, और देखिए लाल कृष्ण आडवाणी को लेकर के जिस तरीके से चर्चाएं होती रही, फिर विपक्ष भी ये सवाल उठाता रहा, इस बात का चर्चा करता रहा कि लाल कृष्ण आडवाणी को थोड़ा पीछे छोड़ दिया गया। लेकिन आज जो एक संदेश देने की कोशिश की है और प्रधानमंत्री ने खुद ये जानकारी दी है, तो उनका कद कितना बड़ा है ये साबित हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। लाल कृष्ण आडवाणी ने जिस तरह से 1980 में बीजेपी की जब स्थापना हुई थी उस वक्त से ही बीजेपी को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर काम करते रहे। उसके पहले जनसंघ के जमाने से अगर बात करें तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि जनसंघ के संस्थापक थे, उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी की जोड़ी वहां से एक साथ काम करती है। फिर उसके बाद इमरजेंसी के समय जो देखा जाए उनका जो योगदान रहा, और 1977 में जो मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट बनी थी उसमें सूचना प्रसारण मंत्री भी थे उस समय लाल कृष्ण आडवाणी। लेकिन जब जनसंघ अलग हुआ, जनता पार्टी अलग हुई, तो उस वक्त 1980 में बीजेपी की स्थापना हुई, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, और उस वक्त से ही अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मिलकर लाल कृष्ण आडवाणी ने बीजेपी को आगे बढ़ाया। और जब कहा जा रहा था कि बीजेपी 2 सांसदों वाली पार्टी है, उस समय लोग बीजेपी का मजाक उड़ाया करते थे। तो उस वक्त एक शिल्पकार के तौर पर एक संगठन को मजबूती देने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। पार्टी संगठन के लिए लगातार काम करते रहे। आरएसएस जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसके साथ मिलकर के उन्होंने काम किया और लगातार बीजेपी के संगठन को काफी मजबूत किया। आडवाणी जी के जो अगर जीवन में सबसे बड़ा योगदान और जिसके लिए वो जाने जाते हैं रथ यात्राओं के लिए, उन्होंने कई रथ यात्रा एक एक कर निकाली। खास तौर से जो सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक की रथ यात्रा थी जिसको लेकर के वो चले थे, वो उनके जीवन काल में, और खास तौर से उनका कद ऊपर किया। खास तौर से जो राम मंदिर को लेकर के जो आंदोलन चला था उसको ध्यान में रखते हुए लाल कृष्ण आडवाणी ने यह रथ यात्रा की शुरुआत की थी, और उसके चलते उनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ी, पार्टी की छवि भी बेहतर हुई। खासतौर पर हिंदी भाषी जो क्षेत्र हैं, हिंदी पट्टी के तमाम क्षेत्र, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, इसके अलावा बिहार के अलावा बाकी जो स्टेट है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हर जगह पर बीजेपी काफी आगे बढ़ी और आडवाणी जी का योगदान बहुत बड़ा रहा है।
बीजेपी को आगे बढ़ाने में। तो राम मंदिर आंदोलन के समय से ही लालकृष्ण आडवाणी की छवि एक रही है, हिंदुत्ववादी नेता की छवि रही है। उन्होंने सबको एक साथ लिया, एक सूत्र में पिरोया और पार्टी में एक अनुशासन खुद रखते थे, अपने आप भी अनुशासित व्यक्ति जो रहे हैं शुरू से लेकर के, और बाद में उन्होंने पार्टी के भीतर अनुशासन को काफी कड़ाई से लागू भी किया था। तो एक सख्त छवि थी उनकी, कड़ी एक इमेज रही है लालकृष्ण आडवाणी की। और खासतौर से जब होम मिनिस्टर बने, उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, तो उस वक्त भी एक अमितेश बिल्कुल आपके पास आ रहे हैं। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पोस्ट किया है उस पोस्ट का भी थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। देखिए इस पोस्ट में लालकृष्ण आडवाणी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, उनको सम्मान देते हुए, उन्हें बुके देते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके साथ साथ जो पोस्ट किया है वो पोस्ट क्या है वो भी हम आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी ने ये पोस्ट किया है कि मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैंने भी उनसे बात की और इस सम्मान से सम्मानित होने पर उन्हें बधाई दी। हमारे समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक, भारत के विकास में उनका योगदान अविस्मरणीय है। उनका जीवन जमीनी स्तर पर काम करने से शुरू होकर हमारे उप प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने तक का है। उन्होंने हमारे गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। उनके संसदीय हस्तक्षेप हमेशा अनुकरणीय और समृद्ध अंतर्दृष्टि से भरे रहे हैं। तो ये पोस्ट किया है और उनके सियासी सफर को भी, उनके साथ काम करने के तौर तरीके और उनकी व्यक्तित्व पर नजर डाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उसका जिक्र इस पोस्ट के जरिए किया है। साथ ही लालकृष्ण आडवाणी के साथ अपना फोटो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा किया। अमितेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमितेश, कई बड़ी बातों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस पोस्ट में है। जी हाँ, बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके कामकाज का, उनके लंबे राजनीतिक जो करियर है उसका एक तरह से जिक्र किया है कि किस तरह से उन्होंने अपना योगदान किया है देश के लिए, राष्ट्र के लिए। आडवाणी जी का किस तरह का योगदान रहा है। चलिए अमितेश, इस पोस्ट पर चर्चा करेंगे। बीजेपी नेता नीरज कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज जी, इस सम्मान को कैसे आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के लिए तो एक बड़ी बात होगी और उनके लालकृष्ण आडवाणी के कद को और अब बड़ा किया गया है। जी बिल्कुल, आडवाणी जी इसके डिजर्विंग है। उनको भारत रत्न मिलना ही चाहिए था, पहले मिलना चाहिए था, उनको मिला है। ये हम लोग के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए बहुत खुशी की बात है। एक उत्सव का माहौल हम लोगों में है कि माननीय आडवाणी जी को भारत रत्न की उपाधि से मोदी जी ने इनको सम्मानित किया है। जी चलिए, बिल्कुल इस रिएक्शन के लिए शुक्रिया। तो अब बीजेपी में जश्न की बात कही जा रही है कि जिस तरीके से ये केंद्रीय केंद्र सरकार ने जो ये फैसला लिया और एक बड़े सम्मान की तरफ लालकृष्ण आडवाणी की तरफ ये पहल की गई और जो खबर सामने आई कि भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, और खुद इसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पोस्ट के जरिए देते हैं।